This is the exact very place here inside the JNU campus, the Sabarmati hostel, wherein the protesters gathered yesterday, last night, and raised slogans against Prime Minister, against Union Home Minister Amit Shah. But this came right after the Supreme Court order, wherein the bail pleas of Umar Khalid and Sharjeel Imam were rejected. This is the exact very place. Wherein the sloganeering happened. The protesters got together. We would try and get in a word from one of the ABVP's student union. पीयूष, कल क्या हुआ था इधर और कितने बजे ये चीजें हुई और कैसे इकट्ठा हुए लोग इधर? कल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि मतलब जो दिल्ली दंगों के दोषी हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद, उनके जो बेल की अपील थी उसको खारिज किया, जो स्वागत योग्य है, जो यूएपीए के तहत अभी भी जो है जेल में बंद है। उसके बाद जो यहाँ के वामपंथी संगठन हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया है और यही ये साबरमती का प्रीमाइसेस है, यहाँ पे कॉल देते हैं। और सबसे पहले जो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के गृह मंत्री हैं, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चयनित होते हैं, उनके ऊपर जो है इस तरह की बयानबाजी करना, इस तरह की नारेबाजी करना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, ये देश की संप्रभुता पे हमला है। और जिस तरह से इनका इतिहास रहा है कि पहले भी 2016 में ये नारे लगाते हैं, ये वही उमर खालिद है जो ये नारे लगाता था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये वही शर्जील इमाम है जो भारत का जो पूर्वोत्तर भारत है उसको, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसको भारत से कट करने की बात करता है कि चिकन नेक हम कट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता रही है और पूरे देश से जिस तरह से इनके विचारधारा को नकारा जा रहा है, तो और कैंपसों में भी इनके विचारधारा को नकारा जा रहा है, जिस तरह से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये लोग हार गए। पुलिस के साइड से कोई कार्रवाई यहाँ पे हुई है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की भी गाड़ी, पुलिस जो है यहाँ पे अपनी जांच कर रही है कि किस प्रकार से क्या हुआ था। और हम विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको चिन्हित किया जाए और न्यायालय की अवमानना जो है किसी भी प्रकार से सहने योग्य नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। दिस इज सौम्या जायसवाल विद माय एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इनसाइड द JNU campus. This is the Sabarmati hostel where the protesters gathered last night and raised slogans right after the Honorable Supreme Court's verdict, wherein the bail pleas of Umar Khalid and Sharjeel Imam were rejected. देखिए, जब से उमर खालिद और शर्जील इमाम का फैसला आया है, कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम का मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। पहले पृथ्वीराज चौहान, हुसैन दलवाई, बृंदा कराज जैसे लोगों ने उमर खालिद को मासूम बताया और अब सुप्रीम कोर्ट, और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग JNU में मारने के नारे लगाते हैं, कहते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी और अमित शाह जी की। ये दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है जो हमेशा उमर, शर्जील जैसे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है और वोट बैंक नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु के समर्थन में आ जाते हैं, कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये नक्सलियों को शहीद बताते हैं, ये CRPF के जवान के मारे जाने पर मिठाइयां बांटते हैं। ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए आंसू बहाते हैं। कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या उनका इकोसिस्टम हो JNU में, ये हर बार
टुकड़े टुकड़े और भारत के देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक की अवहेलना करते हैं। कि मैं इसको कड़े शब्दों की निंदा करता हूं। अगर इस देश में मानयोग सुप्रीम कोर्ट की बात के ऊपर भी प्रोटेस्ट होंगे तो फिर बचा क्या। इन लोगों को कोई देश से, कोई संविधान से, कोई कानून से मतलब नहीं है। ये अलगाववादी लोग हैं। ये केवल और केवल देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोलने, देश के गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने बड़े शर्मसार है। और मैं ये बताना चाहता हूं, मैं देख रहा था आज सुबह आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह जी का बयान। इनको उत्साह मिलता है ऐसे कामों से। संजय सिंह ने आज कहा था, दो झूठ बोलते हैं। मैं जी सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं तो फिर अगली लाइन क्यों बोलते हो। पर इनको जेल में रखना नहीं चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। मतलब दिल्ली के अंदर बेकसूर लोगों को, दंगे में मारने वालों को, दंगाई करके मारने वाले लोगों को जेलों में नहीं रखना चाहिए। ऐसा आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। और यही स्टैंड 40 साल तक कांग्रेस का रहा है 1984 के कत्लेआम के लिए। इससे पता चलता है कि ये पार्टियां कितनी गंदी राजनीति करती हैं। इन लोगों को, ये शाजिल जितने लोग हैं, ये साजिश के पीछे, इनके पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमेशा ही दिखाई देती है दंगाइयों के पीछे। ये एक सोचने वाली बात है। शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत खारिज होने के बाद जेएनयू में इस प्रकार के नारे लगना निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा की और व्यक्तिगत हिंसा की राजनीति में कोई जगह नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आप पॉलिसी पर लड़ाई लड़िए। इन डेमोक्रेसी वी एग्री टू डिसएग्री। आप पॉलिसीज पर लड़िए, एजुकेशन पॉलिसी पर बोलिए, फाइनेंसेस पर बोलिए, आप अन्य मुद्दों पर बोलिए। मगर जो लोग देश को तोड़ने के लिए काम करते हैं, शर्जील इमाम ने चिकन ने काटकर पूर्वोत्तर भारत को अलग करने की बात की। भारत तेरे टुकड़े हो गए के नारे लगाने का काम उमर खालिद ने किया। 2020 के दंगों में उसका हाथ पाया गया है। ऐसे लोगों से सहानुभूति इसलिए रखी जाती है क्योंकि इस विधानसभा में ऐसे लोग हैं जिन्होंने शर्जील इमाम के साथ मंच साझा किया है। इंडी अलायंस के गठबंधन के लोग इस विधानसभा में हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा था। जब आप इस तरह के लोगों को पैटर्नेज देते हैं तो जेएनयू में इस तरह से गैर जिम्मेदार लोग सिर उठाते हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। जेएनयू में जो हुआ है, शर्जील इमाम और उमर खालिद के एक तरीके से समर्थन किया गया है, ये निंदनीय है, देश के खिलाफ है। मैं इसको देशद्रोही मानता हूं। देखिए, बात जेएनयू की नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का दूसरा दिन है और सरकार विधेयक भी लेके आने वाली है। जनविश्वास का कानून यहाँ पर आने वाला है और भी बहुत सारे नए पॉलिसीज सरकार यहाँ पे घोषित करने वाली है। हमारे उपराज्यपाल जी का अभिभाषण है, उसके ऊपर भी आज चर्चा होगी। इसके साथ साथ सरकार ने खुला निमंत्रण दिया है पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करने का, तो पॉल्यूशन के ऊपर विस्तार से चर्चा दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में की जाएगी।